तो बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब, क्या लग रहा है जो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बैरिस्टर अकील ने ये वाज़े ऐलान किया है, कहते हैं कि बर्दाश्त की हद जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या पीटीआई की बर्दाश्त अभी बाकी हैं? और ये जो उन्होंने ज़िक्र किया है कि कोई 10 साला प्लान था न्याजी फैज़ गठजोड़ का, अगर जनरल फैज़ हमीद ने भी यही बातें फ़ौजी अदालत में कह दी या वो वादा माफ़ गवाह बन गए, तो फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगी पीटीआई के पास और ख़ास तौर पे आपके लीडर इमरान खान के खिलाफ? देखें जी, मुझे पहली बात तो ये है कि इसकी समझ नहीं आई कि जी कि बर्दाश्त की भी हद होती है। किस चीज़ की बर्दाश्त जी? हमारे लिए पीटीआई के लिए बेमानी है पीएमएलएन के किसी तर्जुमान का ये कहना, जिन भी अल्फाज में कहें कि जी अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। हम तो वैसे ही उनसे गुफ्तगू करने के लिए कोई बेचैन नहीं थे, हमने तो बल्कि उनसे गुफ्तगू से इनकार किया हुआ था, इनसे भी और पीपीपी से और एमक्यूएम तीनों से खुसूसन, कि ये बेनिफिशरीज़ हैं। वो वजूहात उसकी और बहुत सी हैं, बट अव्वलन के बेनिफिशरीज़ हैं उस सारी ये फॉर्म 45 से जो 47 का सफ़र तय हुआ फरवरी में और उसके बाद जो नताइज आए उसके बेनिफिशरीज़, मतलब 17 सीटों वाली पार्टी को दिखा रहे हैं कि 80-90 सीटें हैं या क्या हैं। और दूसरा, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तो कोई फैसले वैसले क्या कर रहे हैं मतलब अहम मामलात के ऊपर। जो असल स्टेक होल्डर हैं और जो असल रियलिटीज़ हैं उन दोनों को एक दूसरे को एक्नॉलेज करना है। इमरान खान साहब एक्नॉलेज कर रहे हैं एक रियलिटी को, दूसरी साइड से वो रियलिटी एक्नॉलेज हो या ना हो, ये वो साइड नहीं है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी है या शुरू हो चुकी होगी, वो तो खैर वैसे ही बंद कमरे में होती है। वो फौज का अंदरूनी मामला है, उनका एहतसाब का सिस्टम होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। किसी ने गलतकारी या खिलाफ कानून कोई चीज़ की हो, वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 2 स्टार हो या स्टार के बगैर हो, डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आर्मी एक्ट के अंदर पूरा एक निज़ाम दिया गया है। हमारा आइन भी उसको रिकग्नाइज करता है और महदूद हद तक उस पर आम अदालतों में बाद में कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई उससे अग्रीव्ड हो। तो आप क्या कह रहे हैं? लेकिन इस मरहले पर जनरल फैज़ कोर्ट मार्शल का फैसला है, ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है या फौज का है? ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट आप किसको देंगे? मैंने तो कतई तौर पे ये नहीं कहा जी कि उनका है, बल्कि जिन्होंने उसका ऐलान किया है उन्हीं का ये फैसला है। और मैं उसी पे आ रहा था कि जो ऐलान हुआ है, जिसके बारे में जो प्रेस रिलीज आई है ISPR की, उसमें वाज़े तौर पे जिस चीज़ का जिक्र है वो तो एक कोई वही हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक जो मामला है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल के तौर पे वो कार्रवाई शुरू की गई है, उसको बताया यही गया है। उसमें कुछ और भी मवाद का जिक्र आता है कि जी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उसकी कोई तफसीलात तो बयान नहीं हुई, ना उसमें पीटीआई का जिक्र है, ना वो उसमें 9 मई का जिक्र है, ना बानी चेयरमैन का जिक्र है। जब कोई वो नौबत आएगी तो उसका जवाब देंगे। इस वक्त तो हमारा मौक़िफ़ है ही ये कि ये अंदरूनी मामला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बानी चेयरमैन ये कह चुके हैं 1, 2, 3 मरतबा कि वो बिल्कुल किसी तरह से फ़िक्रमंद नहीं है या खौफजदा नहीं है। उन किसी भी को भी गवाह के तौर पे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, वो अपना भरपूर दिफा करेंगे। और वो तो बल्कि खुशामदेद या वेलकम कर रहे हैं कि ऐसी बात कोई होती है अगर इस केस में, ठीक है, जिसमें वो उसमें कहीं से खींचे जाते हैं या ड्रैग होते हैं, तो उसमें फिर देखें कानून तो कानून होता है, उसकी कार्रवाई फिर चलती है जिस तरह भी चलती है। फिर हर एक को अपने दिफा का हक होता है, दिफा का हक होगा और कोई वो खौफजदा या किसी फिक्र दिफा का हक मिलेगा।